ठीक है बेटा। नॉर्मली हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं उनमें रिकॉर्ड इस तरह होता है ना कि एक पर्टिकुलर एंटिटी है और उसके सामने जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही होता है बेटा। बट इन मल्टी डायमेंशनल डाटा हम कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो मल्टी डायमेंशनल में मींस के इस तरह एक्स वाई और जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस अगर कंटेन कर रहा है आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसी वक्त में आपका ये सेल्स को कर रहा होगा और ये प्रोडक्ट्स को कर रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप जो है बेटा वो एक साथ कैरी आउट कर रहे हो। तो लेकिन आप जो नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेसेस पढ़ते हैं तो उसमें मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। उसमें आपके पास लीनियर होता है, मतलब एक एंटिटी, मतलब एक रिकॉर्ड होगी, एक्स एक्सिस पे आप उसी को देख रहे होगे, ठीक है। तो देन वी सेज के हमारे पास ये जो मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास ओ एल एपी जो है वो बहुत अच्छे से इंटरेक्टिवली डील करता है और सारे डायमेंशंस को कैरी आउट करके यूटिलाइज करके उसके अगेंस्ट में जो आपकी क्यूरी जनरेट होती है, क्यूरी प्रोसेस होती है या रिपोर्टिंग बनती है, उसको देखते हुए करता है, ठीक है। तो यू हैव टू नो दैट OLAP enables users to analyze multi-dimensional data interactively from multiple perspectives, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में बेटा किसी को कोई मसला है या क्लियर है ये तीनों? सर एक बार फिर बता दो। कौन सा वाला पॉइंट? सर ये क्लियर नहीं हुआ है, ये ओलैप है ना? OLAP पूरा? यस सर। ओके बेटा, कोई मसला नहीं है। जी देखो बेटा, सर। नॉर्मली आपके पास क्या है, हम कहते हैं कि आप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग करते हैं। आपको याद है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या थी या नहीं? पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो फिर ये बात भी समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियस है। नो सर, शायद मैं उस क्लास में नहीं था। बस सही है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है पहले, ठीक है। देन OLTP पता है क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम्स। यस सर। हाँ, वो क्या होता है वैसे? सर जो ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक हाँ, एटीएम के जरिए या फिर कहीं से भी। बिल्कुल 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 ऐसे ही। उसका जो रिजल्ट होता है वो ऑब्वियस है कि विद इन अ सेकंड्स आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है, मतलब बिफोर द सेकंड्स। रियल टाइम, लेकिन यस सर। बेटा, हाँ रियल टाइम में बेसिकली जो OLAPs होते हैं ना बेटा, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का अपोजिट होते हैं, ठीक है। डाटा वेयर हाउसेज में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूज नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि देखो बेटा, वहाँ डाटा वेयर हाउस में हमारे पास जो डाटा होता है वो मल्टीपल ईयर्स का डाटा होता है, हिस्टोरिक डाटा होता है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेसिंग में हमें ये जरूरी नहीं होता कि हमें फॉरन फॉरन रिजल्ट चाहिए, बट वी नीड कि इसके अंदर एनालिटिक्स क्या छुपे हुए हैं डाटा के अंदर। वी आर गोइंग टू डिग आउट दैट एनालिटिक्स, ठीक है। तो उसके लिए हम मतलब जैसे आपकी जो क्यूरीज होती है ना बेटा, जैसे अभी हमने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में तो रियल टाइम में आपको रिजल्ट मिल रहा होता है या विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जब हम बेटा OLAP परफॉर्म करते हैं तो इट विल टेक्स डेज और वीक, उसके बाद एक पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट होता है हमारे पास जो हमारे काम का होता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑन द डाटा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जैसे आप नॉर्मली बैंक की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको याद होगा एग्जांपल दी थी कि अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं तो आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो अपडेट देर से होता है, मतलब आप भी निकलवा लेते हैं पैसे और वो जिसके पास वो चेक है आपने जिसको दिया है 20,000 का, वो भी निकाल लेता है। तो फिर इससे तो बैंक को नुकसान हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। सेम एज इट इज, अगर वो रियल टाइम में कर रहे होते तो आपको फौरन पता चल जाता किसी एक को ही मिलने थे, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन यस एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात होती है बेटा, उसमें हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपका जो मैनेजर होता है या जो आपका बॉस होता है वो आपको ये नहीं कहता कि जाओ और क्यूरी एग्जीक्यूट करके ला के दे दो मुझे। ही ऑलवेज सेज कि टेक योर टाइम, मेक अ रिपोर्ट एंड देन कम बैक टू मी। तो फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग होती है और वो मे बी इन अ वीक वो उस पूरी क्यूरी को एनालाइज करके ला के देगा, या मे बी इन अ डे और मे बी इन अ मंथ, ठीक है। तो आपकी जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है वो नॉर्मल आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की तरह नहीं। क्लियर हुआ कि क्या फर्क है दोनों में? सर, ये इस तरीके का होता है कि लाइक अगर हम मंथली अपनी ट्रांजैक्शन निकलवाएं कि हमने किस किस को ट्रांजैक्शन किया बिल्कुल और कहाँ से बिल्कुल ट्रांजैक्शन आया।
आप जाते हो ना बैंक स्टेटमेंट निकलवाने, यस सर, ठीक यस। है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि ठीक है वेट करें, अभी हम निकाल के तो वो फौरन देते हैं, लेकिन जो बैक एंड पे काम हुआ होता है बेटा, वो क्या होता है कि वो उसको देखते हैं कि भाई इसने पर मंथ या पर ईयर किस किस को जो है वो ट्रांजेक्शन्स की थी, या इसको क्या क्या चीजें रिसीव हुई हैं। तो ये एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। उससे फिर आप जो है वो देखते हो कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो मतलब आपने जो पैसे भेजे हैं सबसे ज्यादा किसको भेजे हैं, या आपको किस बिजनेस से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, ओके सर। तो इसीलिए कह रहे हैं बेटा कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज अ कैटेगरी ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग दैट फैसिलिटेट बिजनेस इंटेलिजेंस। बेटा जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, इट विल हेल्प यू आउट टू टेक बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, जो मैं अभी समझा रहा था कि आपको जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम के बाद ही आप एनालाइज करते हो कि भाई इस मार्केट में ये प्रोडक्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यस तो सर। वो बिजनेस डिसीजंस की जितनी भी चीजें होती है ना बेटा, बिजनेस इंटेलिजेंस की जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें आपको OLAP रिक्वायर्ड होता है, OLTP रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, बेसिकली OLAP खुद क्या है, इट्स सेल्फ अ टूल। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि OLAP कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ टूल विच ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्यूरी रिपोर्टिंग एंड फॉर क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो हेल्प आउट करता है आपको कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको एग्जीक्यूट करे, और आपको जो है बेटा जो रिपोर्ट्स नीडेड है फॉर बिजनेस परस्पेक्टिव वो आपको ला के दे। ठीक है, देन आपको क्या कह रहे हैं कि इट enables यूजर्स टू एनालाइज मल्टी डायमेंशनल डाटा इंटरेक्टिवली फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो आपको जो डाटा का व्यू है, जैसे नॉर्मली तो आपके पास पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स होती हैं, वो आपका एक रिकॉर्ड जो है वो आपका व्यू होता है, लेकिन यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो डाटा होता है वो मल्टीपल क्यूब्स के अंदर होता है। ठीक है, अभी क्यूब्स क्या होते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी आगे जब पढ़ रहे होंगे ना, तो वो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मौजूद होते हैं एक ही वक्त में। यहाँ तो नॉर्मली हम एक ही मतलब टेबल लिखते हैं और कहते हैं कि सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो वो वाला रिजल्ट आता है आपके पास। यहाँ क्या होता है बेटा, जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं, वी आर डिलीविंग मल्टीपल एक्सेस ऑफ द डाटा। वो अभी सर आएगा जस्ट आगे लाइक तो क्लियर मैट्रिक्स। होगा। मैट्रिक्स भी बेटा इसके लिए कम होता है। डेटा वेयर हाउसेस के अंदर आपके तीनों डायमेंशन में XYZ एक्सेस जितने भी है ना, उन सबको देखते हुए चल रहा होता है। मैट्रिक्स का डाटा तो नॉर्मली आपके डेटाबेसेस में हो जाता है स्टोर, लेकिन ये जो है आप इसका जब व्यू देखेंगे अभी आगे आएगा इंशाल्लाह, उसको देख के तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब ओके सर। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ मेनी सच क्यूरी सीक्वेंसेस कैन बी प्रोग्राम्ड इन एडवांस। तो नॉर्मली जो आपकी क्यूरी होती है इन OLAP, वो क्या हो सकती है, एन एंटरप्राइज वाइड फॉल इन प्रॉफिट, कि मतलब क्या जो है उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डाउन बाय लार्ज परसेंटेज कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ओनली। ऐसा नहीं होता बेटा कि वो पर मंथ की सेल से ये अंदाजा लगा लें कि अब हमें ये प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह हमेशा कहते हैं कि बेटा जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो बिजनेस टेक्स टाइम टू स्टेबल। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने बिजनेस आज शुरू किया और आप कल कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं होता पॉसिबल। ठीक है, ये सालों की बातें होती है, मीन्स के आफ्टर 3 to 5 years नाउ आप कैलकुलेशन करेंगे क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने मतलब आज दुकान लगाई है और परसों जो है कह रहे हैं नहीं यार मुझे ना खसारा हो रहा है तो मैं दुकान बंद कर देता हूँ, इस तरह नहीं होते बिजनेस बेटा। ठीक है, तो प्रॉफिट डाउन बाय लार्ज परसेंटेज कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ओनली रीसेट इज ओके। अगर जो है वो प्रॉफिट डाउन हुआ है मतलब पिछले 4 महीने में, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द लास्ट क्वार्टर, क्या हुआ था ऐसा। ठीक है, अभी हम लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, थॉट प्रोसेस है जो ह्यूमंस के, क्यूरी सीक्वेंसेस पे हम आएंगे। प्रोडक्ट अलोन डूइंग ओके बट नॉर्थ रीजन इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक। मतलब कि वैसे तो प्रोडक्ट सही चल रहा था लेकिन नॉर्थ रीजन के अंदर उसका कोई इशू है, मतलब सेल्स नहीं हो रही है। ओके, सो प्रॉब्लम इज हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज इन नॉर्थ। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्थ से बाय कर रहे हैं लोग, उस पे आपका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा, मीन्स के ये कुछ थॉट प्रोसेस हैं जो हमेशा एंटरप्राइज सोचती है कि उनका प्रॉफिट जो है वो फॉल क्यों हुआ है। ठीक है, लेकिन जब क्यूरी सीक्वेंसिंग में आएंगे तो किस तरह करेगा, व्हाट वाज द क्वार्टरली सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर, इस तरह उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। व्हाट वाज द अब ये डाटा OLAP परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चीजें ये थॉट प्रोसेसेस थे, अब उसकी क्यूरी सीक्वेंसिंग चल रही है। देन व्हाट वाज द क्वार्टरली सेल एट रीजनल लेवल ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होते हुए चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो। जैसे मैं अगर आपको बहुत सिंपल करके समझाऊं, तो अभी एक एग्जाम्पल आएगी नीचे, उससे ये वाली बात आपको वापस इस स्लाइड पे आएंगे, लेकिन वो क्लियर करने के लिए नीचे जाना जरूरी है।
क्योंकि वो आपको फिर समझ में आएगी कि ओएलएपी काम कैसे कर रहा है। एनालिसिस ऑफ लास्ट एग्जांपल, एनालिसिस इज एड हॉक। एड हॉक क्यों होता है बेटा? एड हॉक इस सेंस में होता है कि आप अगर कोई एक क्यूरी करते हो तो आपको मल्टीपल क्यूरीज दिखाता है। जैसे ये रही क्यूरी सीक्वेंसिंग क्या थी कि क्वार्टरली लास्ट ईयर की सेल्स क्या हुई थी, फिर उसने उसके बाद आपने कहा कि क्वार्टरली लास्ट ईयर की क्वार्टर की तो आई थी, लेकिन रीजन वाइज क्या आई थी। मतलब एक सवाल से सवाल दर सवाल जो चीजें होती है ना बेटा, उसको हम एडहॉक कह रहे होते हैं। तो आपके पास ओएलएपी में जो क्यूरी होती है या आप क्यूरिंग कर रहे होते हो वो जो है एडहॉक इन नेचर होती है। एनालिसिस इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव इस सेंस में कि आप यूजर ड्रिवन अप्रोचेस को देख रहे होते हो। फिर हम तीसरा पॉइंट कहते हैं ओएलएपी के बारे में, एनालिसिस आइटरेटिव। आइटरेटिव मींस जैसा अभी एडहॉक का कहा ना मैंने कि आंसर टू वन क्वेश्चन लीड्स टू अ डजन मोर, तो ये आइटरेटिव इन नेचर होता है ओएलएपी। ठीक है, अब ये ओएलएपी के एनालिसिस के फीचर्स हैं। ठीक है कि ओएलएपी का एनालिसिस जो है सर वो आपकी एडहॉक वॉइस ब्रेक हो रही है। अब हो रही है बेटा सना? अब सही है? अब बताएं सना। अभी सही है सर। ठीक है, जी सर अभी सही है। अच्छा जब हो तो बताइएगा बेटा। एनालिसिस इज एडहॉक इन नेचर, एनालिसिस इंटरैक्टिव, मतलब ये एनालिसिस के फीचर्स हैं ओएलएपी के। एनालिसिस आइटरेटिव, तो जब भी आपके सामने ओएलएपी का जिक्र किया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओएलएपी का जो एनालिसिस होता है बेटा वो एडहॉक इन नेचर होता है, आइटरेटिव इन नेचर होता है, इंटरैक्टिव इन नेचर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि नॉर्मली आपकी जो एनालिसिस होता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि बेटा जो एनालिसिस है इन ओएलएपी इट्स अ ड्रिल डाउन अप्रोच, और मे बी इट्स अ रोल अप अप्रोच, और मे बी इट्स अ पिवट अप्रोच। ठीक है, तो ये तीनों तरह की अप्रोचेस जो है वो यूटिलाइज करता है। इन तीनों को आगे हम देखेंगे कि इनकी एग्जांपल्स हैं आगे कि किस किस तरह ये काम आप करते हो, कि ड्रिल डाउन अप्रोच से क्या मुराद है, रोल अप अप्रोच से क्या मुराद है, और पिवट से क्या मुराद है। ठीक है सबसे पहले उन्होंने आपको बताया ये जो हमने शुरू में देखी थी ना, ऑल पॉसिबल क्वार्टर लेवल एग्रीगेट्स, कि आपको जो क्यूरी है या जो ड्रिल डाउन अप्रोच अभी आप पढ़ रहे हो, एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए बेटा, हो सकता है कि अगर कोई क्यूरी एग्जीक्यूट हो और वो ये चाहे कि मुझे कंट्री वाइज डाटा ला के दो, तो क्या होगा बेटा, जब वो कहेगा कि कंट्री वाइज डाटा ला के दो तो उसमें ये सारे फीचर्स कवर नहीं हो जाएंगे, जोन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, प्रोविंस और सारी चीजें। ये चीज क्लियर हुई है कि जब वो आपको कंट्री लेवल इंफॉर्मेशन कहता है तो इट मींस यू आर कवरिंग ऑल द थिंग्स which you have in the country, whether it's a province, division, district, city, जहां जहां उनका आउटलेट है। ये बात क्लियर होती है? यस। ठीक है, अब क्या हुआ, हम शुरू से लेते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं कि आप लोगों को स्पॉटलाइट दिख रही है स्क्रीन पे बेटा या नहीं? सर दिख रही है? सर कर्सर दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है। ये असल में यार यूबंटू में मसला है कि कुछ फीचर्स हैं जूम के जो जो सपोर्ट नहीं करते। चलो कर्सर दिख रहा है ना ये आपको? ऑल, अच्छा हाईलाइटेड होके दिखता है कि ऑल को हाईलाइटेड किया है मैंने? यस सर। जी सर। बस सही है, बस सही है। देखें बेटा, या तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि कंट्री वाइज क्यूरी हुई है। ठीक है, तो सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। बेटा बाकी सबको वॉइस ब्रेक हो रही है या सना के पास ये इशू आ रहा है? नो सर। सर ठीक आ रही है, इतनी नहीं हो रही। हाँ सना ठीक है। बेटा, फिर ये आपका आपके नेटवर्क का है। ठीक है, तो द थिंग इज कि आप जब कंट्री लेवल क्यूरी करेंगे तो वो ऑल पे जा रही है। ठीक है, बट अब हम कह रहे हैं कि हम ड्रिल डाउन अप्रोच यूज करते हैं। सही है, वी आर गोइंग टू यूज अ ड्रिल डाउन अप्रोच। हमने कहा कि कंट्री के अंदर ना हमें डाटा दिखाओ प्रोविंस वाइज। ठीक है, तो मे बी इसके आउटलेट्स जो हैं वो दो जगह हैं, केपीके और पंजाब में फॉर एग्जांपल। तो क्या करेगा, ऑल से फिर हम कहाँ आ जाएंगे बेटा, फ्रंटियर पे आ जाएंगे, मींस के प्रोविंस वाइज डाटा को देखेंगे। क्या किया हमने, कंट्री से ड्रिल डाउन किया टुवर्ड्स प्रोविंसेस। क्लियर है ये बात? फिर हम कहते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर भी हमें डिफरेंट डिविजन्स का बताओ। फिर डिविजन्स के अंदर फिर हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स का बताओ। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी हमें सिटीज का बताओ। सिटीज के अंदर भी हमें जोन्स का बताओ। जोन्स के अंदर से भी हमें टाउन्स का बताओ। तो द थिंग इज, ये जो अप्रोच होती है ना, ये ड्रिल डाउन अप्रोच होती है। ये समझ में आई या नहीं यस सर क्लियर। सबको? जी सर। ठीक है, अगर इसे रोल अप करेंगे
तो क्या होगा कि आप सिटी लेवल पे पूछें तो गुलबर्ग और डिफेंस जो है वो यहाँ पे लाए कर रहे होंगे लाहौर के अंदर। जी सर। फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे तो ये दोनों लाहौर और गुजरांवाला रोल अप होके लाहौर में आ जाएंगे। फिर डिवीजन में जाएंगे तो लाहौर जो ये पूरा पोर्शन है जहां आपको कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है ये सारा उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर जब आप प्रोविंस वाइज करेंगे तो अब मुल्तान लाहौर ये सारी चीजें उठ के यहाँ हो जाएंगी। फिर जब आप कंट्री वाइज प्रोविंस वाइज सॉरी कंट्री वाइज कहेंगे तो ये सब उठ के ये सारा का सारा पोर्शन उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये रोल अप अप्रोच होती है। क्लियर हुई दोनों अप्रोचेस या नहीं? जी बच्चों। मतलब ये अपोजिट है एक दूसरे का। हाँ बस बेटा बॉटम अप होता है ना, ड्रिल डाउन और बॉटम अप जो अप्रोचेज हैं ये वो समझाइए कि आप जैसे अभी वैसे ड्रिल डाउन करके नीचे गए थे ना, आप सारी चीजें जोन तक पहुंचे थे, अब वापस फोल्ड कर दें सबको वापस ऊपर की तरफ तो ये रोल अप हो जाएगी टेक्निक। ठीक है। अच्छा, वेयर डज OLAP फिट्स इन, कि OLTP है क्या रियल में, कि क्या भाई ये डाटा डिजाइन की डेटाबेस डिजाइन की कोई टेक्निक है, ये क्या है? तो हम कहते हैं बेटा नहीं, OLTP इज नॉट अ डेटाबेस डिजाइन टेक्निक। तो ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बात कि OLAP जो है वो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो डेटाबेस डिजाइन में यूज होती है। इट्स जस्ट अ टूल, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इट्स जस्ट अ टूल। ठीक है। अब आपकी ये जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग है ये यूज कहाँ होती है, तो इसको अब हम देखते हैं। एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूजेस मल्टीपल लेवल एग्रीगेट्स, मल्टी लेवल एग्रीगेट्स अभी हम देख के आए हैं पीछे कि सिटी वाइज हैं, कंट्री वाइज हैं या रीजन वाइज हैं। तो वो मल्टीपल लेवल एग्रीगेट्स कर रहा है, मींस कि ये आपके लेवल्स थे ना, जोन लेवल, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, तो ये उन सब पे आपको एक एग्रीगेट परफॉर्म करके देता है इंस्टेड ऑफ रिकॉर्ड लेवल एक्सेस। जबकि हम डेटाबेसिस में क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड लेवल एक्सेस करते हैं ना। यहाँ वो बता रहा है कि आपकी जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग है वो मल्टी लेवल एग्रीगेट्स परफॉर्म करती है। क्लियर है ये बात यहाँ पे सबको या नहीं? ठीक है। डेटाबेसिस में आप जब भी डाटा रिट्रीव करते हो, यू रिट्रीव योर डाटा अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, मतलब रॉज वाइज, रॉ के हिसाब से। बट when we perform an analytical processing we get a result in multi level aggregates। अब बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? क्लियर है ये चीज? कैटेगरीज डिफाइन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा 1 मिनट में एक कॉल ले लूं।
जी बच्चों, तो हमारे पास क्या है, हम कह रहे थे कि जो हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेसिंग है वो क्या यूज़ करती है बेटा, मल्टी लेवल एग्रीगेट्स यूज़ करती है। और जो हमारे पास नॉर्मल डेटाबेस होती है उसके अंदर जो हमारे पास एक्सेस होता है बेटा वो रिकॉर्ड लेवल होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई मसला या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो इन दोनों पॉइंट्स पे? नो सर, क्लियर है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है बेटा कि OLAP का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि व्हाई वी यूज्ड OLAP। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट वेरी फास्ट, आइटरेटिव एंड एड हॉक डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो OLAP को यूज करने का बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम फास्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करें सपोर्ट को। आइटरेटिव हमारा जो गोल है, क्यों देखिए बेटा, बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं मे बी अपडेट हुआ हो डाटा। ठीक है, तो वो आइटरेटिव इन सेंस होता है कि सारी की सारी क्यूरीज या सारे के सारे डिसीजन जो है वो कवर करें। एंड एडहॉक डिसीजन मेकिंग, और जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो परफॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? सर फास्ट मतलब? फास्ट बेटा, फास्ट इन टर्म्स कि आपको लेवल वाइज जब रिजल्ट ला के देता है ना, तो एज कंपेयर टू, मतलब क्योंकि हायरार्की वाइज होता है वो रिजल्ट, तो वो इस सेंस में उसे कह रहे हैं कि फास्ट लेवल अप्रोचेस यूज करता है। मतलब ये वो फास्ट नहीं है कि मतलब आप क्विक रिजल्ट वाला, क्योंकि ये 50 साल के डाटा पे, 60 साल के डाटा पे या 20 साल के डाटा पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उस सेंस में जो है वो चीजें इस तरह मूव आउट होंगी, मतलब इन अ क्विकर मैनर। मतलब बजाय इसके कि आप मैनुअली चेक करते तो उसमें काफी टाइम लगता, तो ये उस जो सिनेरियो है उसमें फास्ट कह रहे हैं। ठीक है, देन आप ये देखें बेटा, ये बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है इस तरह होती है OLAP में। जो मैं डाटा क्यूब की बात कर रहा था, ये मल्टी डायमेंशनल जो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो रही है इस पे। देखें बेटा, आपका जो ट्रांजैक्शन डाटा होता है, ये देखें बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से ये डाटा कलेक्ट हुआ है। मीन्स के पर्पल वाला कुछ अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला कुछ अलग रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम कंट्री कह सकते हैं, या जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं या एक्सटर्नल डाटा है उनकी बेसिस पे बात करें। ठीक है, कि वो डाटा जो है वो ट्रांजेक्शन्स डाटा से हमारे पास आता है। ठीक है, देन जो है बेटा वो डाटा जो है वो क्या हुआ, डाटा लोडिंग हुई, वो सारा का सारा डाटा आपका जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आपके पास जमा हुआ है बेटा, वो डाटा वेयर हाउस में रखा गया। अब डाटा वेयर हाउस में उस पर जो प्रोसेसिंग की गई है, मे भी हो सकता है कि एक्स एक्सेस, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो क्लाइंट के डाटा को कंटेन कर रहा हो, इसी तरह आपका जो है वो वाई एक्सिस जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को कैरी कर रहा हो, और जेड एक्सिस जो है वो प्राइसेस को कैरी कर रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं बेटा जो आपके पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में होती हैं। अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं? मल्टी डायमेंशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वाई एक्सिस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, और जेड एक्सिस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल डाटा प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग है क्या, वो सब हम इंशाल्लाह आगे की जो लेक्चर्स हैं, अगला जो टॉपिक है वो यही है, मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, उसमें देखेंगे। तो इससे बेटा जो आपका रिजल्ट बनता है वो आपकी रिपोर्टिंग होती है, प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं। ठीक है, कि जो आप किस तरह उस रिपोर्ट को रेक्टिफाई करोगे। अब उन रिपोर्ट से बेटा वो जो रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं, वेदर दीज रिपोर्ट्स आर क्वार्टरली बेसिस, वेदर दीज रिपोर्ट्स आर ईयरली बेसिस, वेदर दीज रिपोर्ट्स आर मंथली बेसिस। ठीक है, तो उन रिपोर्ट्स की जो प्रेजेंटेशन है ना बेटा, उससे जो रिजल्ट जनरेट होगा वो डिसीजन मेकर करता है। ठीक है, कि मतलब आपका कंपनी का मैनेजर, सीईओ, डिफरेंट डिफरेंट जो डेजिग्नेशंस है ना मैनेजमेंट लेवल के, they will decide के what we get from that presentations tools, what decisions we get after reviewing into the report of a particular problem। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुई? यहाँ तक कोई मसला? नो सर, क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों ट्रांजैक्शंस में जो है वो अगर देखें तो क्या डिफरेंसेस हैं या जो क्या फीचर्स हैं, तो वी कैन से दैट लेवल ऑफ डाटा OLTP में डिटेल्ड होता है। ठीक है, इसमें एग्रीगेटेड होता है। अमाउंट ऑफ डाटा पर ट्रांजैक्शन, OLTP विल ऑलवेज गिव यू अ स्मॉल रिजल्ट। मतलब कि आपने अगर सिंगल रिकॉर्ड पूछा है, मतलब मंथली जून का डाटा पूछा है, तो वो जून का डाटा दे देगा। यहाँ जब आप जून का डाटा पूछेंगे, अगर आपके टेबल में जो है वो
डेटा पर ट्रांजेक्शन हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं बेटा वो स्मॉल होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन OLAP इट विल गिव्स यू अ रिजल्ट इन लार्जर फॉर्मेट। ठीक है, आपके पास जो व्यूज होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मीन्स कि आपके जो कॉलम्स हैं आपको पता होता है कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये, ठीक है, और इनसे अगर मैं ज्वाइन की क्यूरी लगा रहा हूं तो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर प्री डिफाइंड। ठीक है, बट इन OLAP यूजर डिफाइंड के व्यूज जो यूजर चाह रहा है ना वो बताता है कि मुझे जो है वो इस रीजन के इस एरिया की सॉरी इस रीजन के इस टाउन की ये वाली जो आउटलेट है इसकी रिपोर्ट और इस रीजन के इस तरह करके बेटा जो डिफाइन होती हैं व्यूज इसमें वो आपके यूजर बेसिस होते हैं, यूजर डिफाइन करते हैं। टिपिकल राइट ऑपरेशंस इसमें जो नॉर्मली आपके पास नॉर्मल डेटाबेस में आप लोग पढ़ते हैं बेटा, अपडेट का ऑपरेशन होता है, इंसर्ट का होता है, डिलीट का होता है, एडिट का होता है। यहाँ पे आपके पास जो ऑपरेशन होता है वो बल्क इंसर्ट का होता है। ठीक है, एज ऑफ डाटा नॉर्मली आपके पास जो एज ऑफ डाटा होती है इन योर ट्रांजैक्शन सिस्टम दे विल कैरी 60 to 90 days, बट व्हेन वी टॉक अबाउट OLAP दे विल कंटेन हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, मींस भी 5 से 10 साल या 10 से 50 साल या 50 से 100 साल, इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उस वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा वो क्या कैरी कर रही है। नंबर ऑफ यूजर्स जो है बेटा वो आपके पास OLTP में हाई होते हैं और लो मीडियम होते हैं इन OLAP। ठीक है, टेबल्स के बारे में हमने पढ़ा था बेटा कि जो आपका डेटाबेसेस होते हैं नॉर्मल डेटाबेसेस दे यूज फ्लैट टेबल्स, बट OLAP यूजेस मल्टी डायमेंशनल टेबल। ठीक है, डेटा साइज जो है बेटा वो मीडियम होता है, लेट्स सपोज 10⁻9 बाइट्स से 10⁻12 बाइट्स। अब देखें डेटाबेस साइज जहां इसका खत्म होता है ना बेटा वहां से इसका डेटाबेस साइज शुरू होता है OLAP का। ठीक है, क्यूरी ऑप्टिमाइजिंग रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, कि इट डिपेंड्स कि आप कितने ऑप्टिमाइज्ड हो, क्यूरी लिखने में कितने बेटर हो। ठीक है, बट OLAP रिक्वायर्ड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड, कि आपके पास जो OLAP होता है उसमें आपकी ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी होती है। डाटा की जो अवेलेबिलिटी होती है वो हाई होती है बेटा, और जो डाटा की अवेलेबिलिटी OLAP में होती है वो लो मीडियम होती है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक डिफरेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू द फीचर्स के। लेवल ऑफ डाटा एक फीचर है, अमाउंट ऑफ डाटा पर ट्रांजैक्शन एक फीचर है, व्यूज एक फीचर है, टिपिकल राइट ऑपरेशंस एक फीचर है, एज ऑफ डाटा एक फीचर है, नंबर ऑफ यूजर्स एक फीचर है, टेबल्स एक फीचर है, डेटाबेस साइज फीचर है, क्यूरी ऑप्टिमाइजिंग फीचर है, डाटा अवेलेबिलिटी फीचर्स है। तो इन दोनों इन फीचर्स की बेसिस पे यू हैव टू डिस्क्राइब OLTP एंड OLAP। ठीक है, OLAP FASME टेस्ट। OLAP FASME टेस्ट मींस FASME क्या है बेटा अभी आप देख लेंगे कि क्या है। ये 5 ये जो तीनों वर्ड्स है ना 5 FASMI, ये बेसिकली जो है वो FASME टेस्ट से आपको पता चलता है कि कौन सा टूल जो है ना वो OLAP है और कौन सा नहीं है। मतलब अगर कोई टूल ये टेस्ट पास करेगा या इस टेस्ट को फॉलो करता है FASME टेस्ट को, तो वो आपका जो है वो OLAP है, OLAP टूल है, अदरवाइज वो OLAP टूल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि क्या चीज है। फास्ट एनालिसिस, अच्छा ये जो फास्मी है बेसिकली क्या है, फास्ट एनालिसिस ऑफ शेयर्ड मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन टेस्ट। ये जो फास्मी है ये वाला ये एब्रीविएशन है उसका, फास्ट एनालिसिस ऑफ शेयर्ड मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेवलप टू एवेल्युएट द OLAP प्रोडक्ट्स के इसका काम क्या होता है कि इट विल एवेल्युएट द OLAP प्रोडक्ट्स, हाउ द यूजर डिसाइड whether a particular tool actually provides the desired OLAP functionalities and what these functionalities are। वही बात जो मैं कह रहा था कि बेटा फास्मी टेस्ट क्या होता है कि आपको हेल्प आउट करता है कि जो टूल आप यूज कर रहे हो क्या वो आपको डिजायर्ड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो क्या वजूहात हैं, तो फिर आप उसको OLAP कहते हैं या नहीं कहते, इट डिपेंड्स ऑन द फास्मी टेस्ट। ठीक है, कि वो सारे फीचर्स अभी नीचे नजर आ जाएंगे कि किन बेसिस पे हम कहते हैं। वो फास्मी टेस्ट होता है क्या है बेटा, ये चीज क्लियर हुई बेटा कि OLAP फास्मी टेस्ट क्या है या हम क्यों परफॉर्म कर रहे होते हैं या क्यों करते हैं। बेसिकली वी हैव टू चेक द टूल्स वेदर दे कैन परफॉर्म एन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और नॉट। ये बात है बेटा, सिंपल। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, आगे चले। ये जो डेटा माइनिंग है जी जी, ये सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है?
बेटा ये जो आपका कोर्स है ना, ये 3+0 का है, थ्योरी का है। डेटा माइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स अभी हम पढ़ेंगे, वो उनको मतलब कि ये समझ लो कि इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारे पास टाइम बचा तो करेंगे, वरना जो है लैब नहीं है इस कोर्स में बेसिकली। सर फिर ठीक सर, नेक्स्ट ओके। सेमेस्टर में आती होगी सी लैब। जी बेटा। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई ऐसा हाँ सब्जेक्ट बेटा, होगा जब जिस इसका पे फर्दर बिल्कुल, करेंगे। जब आप इसका एडवांस कोर्स पढ़ोगे आगे, डाटा साइंस है, ठीक है, उसमें इसकी सबकी एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन है। डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, उसमें आप अप्लाई करके देखते हो क्लस्टरिंग और डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो वो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले उस कोर्स के अंदर है। सर ठीक है। ओलैप में है कि इंसर्ट बल्क, तो हाँ, वो इंसर्ट बता बल्क दें। बेटा आप सिर्फ जो डाटा वेयर हाउसेज होते हैं ना, उनमें आप डिलीट कुछ भी नहीं करते हैं।